नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2023 की तैयारियां मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे शुरू कर दी जा चुकी हैं। इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो सीयूटी के माध्यम से किन किन विश्वविद्यालयों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, अगर आपको तैयारी करनी है तो किन किन विषयों की तैयारी करनी पड़ेगी, उनका सिलेबस क्या होगा, पूरा आपका पेपर पैटर्न, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए पूरी पढ़ाई को लेके, सारी बातों में बहुत ही बारीकी से आज इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला प्रश्न यहां पे ये उठता है कि हम मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, हम बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, क्या हम बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं नहीं कर सकते, एलिजिबल हैं या नहीं है। तो सबसे पहली चीज, जो भी मैथ्स बैकग्राउंड के, बायोलॉजी बैकग्राउंड के, वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप ऑप्ट तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप मैथ्स ग्रुप के जैसे हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो आपके जितने भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं, वो आप बीएससी मैथ्स के लिए तो एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ आप बीटेक के कई सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे, आप इसी तरीके से बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हैं। तो सभी कोर्सेज में आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बायोलॉजी वाले हैं, जैसे कुछ बी फार्मा के, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज या नर्सिंग के कुछ कोर्सेज, और या आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, तो सभी कोर्सेज के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। बेसिकली हमको क्या है, हमें पढ़ना हमको कुछ कॉमन सा ही होगा। जैसा भी मैं बताऊंगा कि बीएससी मैथ्स वाले जो हैं वो अपना पीसीएम के साथ एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बेटर है, वो ऑलमोस्ट हर कोर्स के लिए वैसे ही एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से बायोलॉजी वाला है, वो पीसीबी के साथ एक लैंग्वेज पढ़ रहा है, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए वैसे ही एलिजिबल हो जा रहा है। तो पढ़ना आपको उतना ही है, बस आपको फॉर्म भरते समय ध्यान देना है कि अपने सारे कोर्सेज को ऐड कर लेना है। और जिस तरीके से हम आपको पहले से ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि आप गलती से भी फॉर्म में कोई गलती नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रही यहां पर एक बात। अगली यहां पर सबसे मेजर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि बीएससी एग्रीकल्चर अगर मुझे करना है सीयूटी के माध्यम से, तो किन किन विश्वविद्यालयों में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स जो है वो अवेलेबल है। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही उठता है। तो मैं आपको एक डेटा दे देता हूं कि टोटल 90 विश्वविद्यालय सीयूटी के अंदर आते हैं, जिसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट, डीम्ड, स्टेट यूनिवर्सिटीज सब शामिल हैं। लेकिन उस 90 में सिर्फ 23 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स को ऑफर करते हैं। उसमें सबसे मेजर यूनिवर्सिटी आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू है, जहां पर बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स काफी ज्यादा शानदार है और कंपटीशन लेवल काफी ज्यादा हाई रहता है यहां पे। अगर हम यहां पर बात करें कौन कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं, इसके लिए हमने यहां पर आपके लिए एक लिस्ट तैयार कर दी, एक पीडीएफ तैयार कर दिया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही मेहनत से आपके लिए यहां पर यह तैयार किया गया है। टोटल 23 विश्वविद्यालय कौन से हैं, उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं वो आप देख लीजिए। जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी, यहां पर बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर अवेलेबल है। मैं आपको बताऊं टोटल कुछ जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। एक तो बीएससी एग्रीकल्चर है ही, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी फिशरीज है, बीटेक भी है, आपका बीटेक इन एग्रीकल्चर भी है। तो इस तरीके से आप यहां पे आराम से देख लेंगे, इस साइड है आपकी यूनिवर्सिटी और इस साइड है आपका कोर्स, और ये क्या है अभी वो मैं आपको समझाता हूं यहां पे। अब जैसे कि मैं यहां पर आपको बताऊं, नागालैंड यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर है। यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो गलगोटिया में आपका बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बीटेक एग्रीकल्चर का कोर्स यहां पर अवेलेबल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स अवेलेबल है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का यहां पर कोर्स जो अवेलेबल है। तो इस तरीके से टोटल 23 विश्वविद्यालय हैं जहां पर बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज जो अवेलेबल है। इस पीडीएफ को आप आराम से देख सकेंगे यहां पे। अब यहां पर चलिए ये बात तो समझ में आ गई कि किस किस विश्वविद्यालय में हमारा बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स अवेलेबल। अब बात यह आएगी कि सर ये बताइए इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन कैसे हो सकता है। तो एडमिशन का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि एनटीए सीयूटी नाम का एक एग्जाम ले रही है, सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 23 विश्वविद्यालय जो मैंने आपको दिखाया, ये 23 विश्वविद्यालय का एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होगा। सिंगल एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठोगे, आप अब यहां पे बात आएगी सर हम एग्जाम में तो बैठेंगे, लेकिन एग्जाम में क्या किस चीज का एग्जाम देंगे, कौन से पेपर्स का एग्जाम हमको देना है, यह सबसे पहला और सबसे मेजर क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहां पर हुआ क्या कि एनटीए ने 3 प्रकार का पेपर पैटर्न बना दिया, एक लैंग्वेज टेस्ट, एक डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट और एक जनरल टेस्ट। लैंग्वेज में बेसिकली आपका जैसे हिंदी इंग्लिश का टेस्ट हो गया, डोमेन सब्जेक्ट में यही हो गया आपका जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर, ये सब डोमेन सब्जेक्ट्स आपके हो गए। जनरल टेस्ट यहां पर आ गया जिसमें आपको इन्होंने जीके करंट अफेयर और आपका ये मैथ्स रीजनिंग ये सब बेसिक चीजें जो है यहां पर
इसमें वो पूछने को बोले। एनटीए ने ये बेसिक 3 पेपर पैटर्न बना दिया और कहा, हर एक विश्वविद्यालय को बोला कि भैया देखो, आपको अपने जिस कोर्स के लिए जो पेपर पैटर्न बनाना है आप बना सकते हो, स्वतंत्र हैं, बस इतने में से बनाइएगा। जैसे विश्वविद्यालय को छूट थी कि आप चाहो तो एक लैंग्वेज ले लो, एक हिंदी, 3 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, चाहो तो सिर्फ 3 डोमेन ले लो, चाहो सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ले लो, चाहो तो सिर्फ जनरल टेस्ट का एग्जाम ले लो, चाहो तो सिर्फ एक लैंग्वेज का टेस्ट ले लो, जैसा मन चाहे वैसा आप पेपर पैटर्न बना सकते हैं। हुआ भी यही, हर एक विश्वविद्यालय ने अपने कोर्सेज के लिए अपना पेपर पैटर्न बनाया। जैसे बीएचयू की बात करें तो बीएचयू ने क्या बोला, बीएससी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो कहा या तो पीसीएम का पेपर दे दो, या तो यहां पे पीसीबी का पेपर दे दो, और या तो एबीसी का पेपर दे दो। बीएचयू ने ये बोला, मतलब या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पेपर दे दीजिए, हम इसके मेरिट से आपका एडमिशन ले लेंगे, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर दे दीजिए, या तो आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री का पेपर दे दीजिए। अब जैसे यही बात विश्व भारती यूनिवर्सिटी के पास गया, विश्व भारती ने बोला या तो पीसीएम का पेपर दे दो, या तो पीसीबी दे दो, और या तो यहां पर आप जो है वो पीसीए का पेपर दे दो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आप यहां पर पेपर दे सकते हैं। हर एक विश्वविद्यालय ने अपनी अपनी बातें करने लगे। अब यहां पर परेशानी यही आती है कि सर हम कैसे तैयारी करें, क्या हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को चूज कर लें और उसके पेपर पैटर्न के बेसिस पे तैयारी करें, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो अब यहां पर बात यह आएगी, सर ये सब बातें ठीक है, लेकिन पहले हमको यही बता दीजिए कि यहां पे हमको कैसे पता चलेगा किस विश्वविद्यालय में क्या पेपर पैटर्न, वो क्या क्या हमसे सब्जेक्ट की डिमांड करेंगे यहां पे। तो यही आपके तीसरे कॉलम में लिखा गया है कि विक्रम यूनिवर्सिटी बोलती है बीएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन करने के लिए हम आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के स्कोर को देखेंगे बस। इसी तरीके से यहां पर आ जाओ, जैसे ये है आपका गांधीराम रूरल यूनिवर्सिटी, ये क्या कहता है, कहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं यहां पर ये देखेंगे। अब जैसे ये तीर्थंकर है तो ये आपका सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री देखेगी, शोभित है सिर्फ जनरल टेस्ट का देखेगी यहां पे। जैसे नागालैंड यूनिवर्सिटी है तो नागालैंड यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्रीकल्चर का मार्क्स जो है वो यहां पर देखेगी। इसी तरीके से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मैंने बता ही दिया, पीसीएम या पीसीबी या आपका एबीसी आपका यहां पे देखेगा। एपेक्स यूनिवर्सिटी है सिर्फ जनरल टेस्ट देखेगा यहां पे। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे यहां पर टोटल बनाएगा। जैसे यहां पर मैं बताऊं बीटेक इन एग्रीकल्चर था तो यहां पे जनरल टेस्ट और एग्रीकल्चर के मार्क्स जो हैं आपको देखे जाएंगे। गलगोटिया में जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए देना, मैथ्स या बायोलॉजी में से कोई आप यहां पे एक चूज करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग विश्वविद्यालयों के अपने अलग अलग पेपर पैटर्न जो है वो बनने लगे। अब यहां पर पहला और सबसे जेन्युइन प्रश्न यही उठता है कि इतने सारे पेपर पैटर्न्स हैं, हम किसकी तैयारी करें, हम कैसे यहां पर अपने आप को तैयार करें। अब यहां पर पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि लैंग्वेज और डोमेन के जो पेपर्स होते हैं इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन +5 और -1 की मार्किंग होती है। सही करेंगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो -1 हो जाएगा। इस हिसाब से टोटल यहां पर पेपर जो होता है वो 200 नंबर का होता है और करने के लिए आपको मिलते हैं 45 मिनट का समय। 45 मिनट में 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। जनरल टेस्ट जो होता है ये 75 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल मार्क्स 300 नंबर का, और यहां पे जो ड्यूरेशन होता है वो आपका होता है 60 मिनट का। ये इनका एक बेसिक पेपर पैटर्न होता है। अब यहां पर वही सबसे बड़ा प्रश्न जो आता है उसी का हम लोग यहां पे सोल्यूशन देखेंगे। प्रमुख विश्वविद्यालयों की पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमुख विश्वविद्यालय में सबसे पहले यहां पर यही आता है कि आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देखो, आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि या तो पीसीएम या तो पीसीबी और या तो यहां पर आप जो है एबीसी की तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, और बाकी बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ये दोनों कोर्सेज जो होते हैं ये आपके इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बीएचयू में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के अंदर ही आते हैं। लेकिन यहां पर मैथ्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो पीसीएम का एग्जाम देके
एडमिशन यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे मेन प्रश्न कि सर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें। सबसे पहले आपको यहां पर डिसीजन जो लेना पड़ेगा वो अपने टेस्ट पेपर को लेके लेना पड़ेगा कि कौन कौन से टेस्ट पेपर आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैं एक बात बताता हूं, जो भी मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो कर क्या सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो भैया अपना पीसीएम तैयार कर सकते हैं, वो करेंगे। एक लैंग्वेज उनको करनी ही करनी, क्योंकि उनको अपने बीएससी मैथ्स वाले कोर्स को भी देखना है। ठीक है, ऐसे ही बायोलॉजी वाले क्या कर सकेंगे भैया, अपना पीसीबी कर सकेंगे और एक यहां पे लैंग्वेज को तैयार कर सकेंगे। बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत प्रायोरिटी अपने जनरल टेस्ट को भी वो लास्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि जनरल टेस्ट भी कई जगह पूछ रहा है। अब बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मैं ये बोलूंगा, अब एक यहां पर और कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे एबीसी का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक पीसीए का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री और यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं लेकिन आप चाहते हैं ना हम एबीसी से पेपर देंगे, तो आप दे सकते हैं बीएचयू में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीएचयू में जैसे ये है कि या तो पीसीएम का मार्क्स जोड़ेगा, तो पीसीबी का मार्क्स जोड़ेगा, तो एबीसी का मार्क्स जोड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप मैथ्स बैकग्राउंड या बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे तो एबीसी से पेपर नहीं दे सकते, फ्री है आप। बाउंडेशन नहीं है कि आपको पीसीएम से ही पेपर देना है, विश्व भारती में भी यही है, पीसीएम पीसीबी या पीसीए का मार्क्स जुड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप ये कंफर्म कर लेने हम पीसीएम से ही देंगे ना, आप पीसीए से भी दे सकते हो, भले आप मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हो तब भी आप पीसीए से यहां पे पेपर दे सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहली चीज आपको अपना एक कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा, आप किस कॉम्बिनेशन की तैयारी करेंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स 4 सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे। अगर आप 4 सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे तो आप बीएचयू के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, आप विश्व भारती के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, कई सारे और यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल जो है वो यहां पे आराम से रह सकते हैं, क्योंकि यहां पर एबीसी से बीएचयू कवर हो जाएगा और पीसीए से आपका विश्व भारती कवर हो जाएगा। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सिर्फ एग्रीकल्चर पूछ रहा है, वो आपका हो ही जाएगा। और इसके साथ आपको एक लैंग्वेज तो वैसे भी तैयार करनी ही करनी है, या आप समझ लो कि एक लैंग्वेज आपको जरूर तैयार रखनी है अपनी। और लैंग्वेज और प्लस इतने सब्जेक्ट अगर आपके तैयार हैं तो निश्चित तौर पे जो है ऐसा कोई विश्वविद्यालय बचेगा नहीं। हां, कहीं कहीं पर जनरल टेस्ट है तो जनरल टेस्ट वाली बात फंसेगी। अब यहां पर आ रहा है कि बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सर इतने सारे डोमेन्स हैं, इतने सारे लैंग्वेज हैं, फिर जनरल टेस्ट की बात करो, कैसे हम इतना पढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, आप 100% टारगेट करने जाओगे तो फंस जाओगे। 100% यूनिवर्सिटीज को नहीं टारगेट करना है। अपने मन में एक बना लीजिए कि हां अगर मैंने बीएचयू के लिए सोचा है, आपको देखो बेस्ट क्या है, सेफ साइड क्या है, आपको ऐसे टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में टारगेट करो। मैक्सिमम में टारगेट करो मतलब 100% नहीं। अब जैसे हमारे दिमाग में आ गया कि भैया बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बीएचयू के लिए तो जरूर ऑप्ट करना है, तो बीएचयू के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन है पीसीएम, पीसीबी और एबीसी। अब देख लो इसमें से आप कौन सा कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन आपने चूज कर लिया, अब उसके साथ लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इसके साथ एक लैंग्वेज को जरूर तैयार रखिएगा, इससे बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। और मैं आपको एक और बात यहां पर जरूर कहूंगा, खासकर मैं बीएससी एग्रीकल्चर में जरूर बोलूंगा, कई सारी यूनिवर्सिटीज में आप अगर लिस्ट देखोगे तो बहुत जगहों पे जनरल टेस्ट का बोला गया है। तो मैं ये कहता हूं कि आपको जनरल टेस्ट बहुत तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि जनरल टेस्ट की तैयारी में आप जाओगे तो आपका डोमेन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर आपको जनरल टेस्ट की तैयारी नहीं करनी है, आप बेसिक सब बस इतना समझो कि आप फॉर्म में डाल देंगे। फॉर्म में डालने के बाद एक बात आप यहां पर समझ के चलिएगा कि मैथ्स और रीजनिंग तो बेसिक है, वो जितना आपको आता है उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। जीके जीएस लास्ट के टाइम में थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेंगे, हमारा काम जो है वो ओके हो जाएगा। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज के लिए आपके लिए बेनिफिट कर जाएगा। लेकिन अब मैं यहां पर कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर ही करना है, एग्रीकल्चर से ही आगे परस्यू करना है, तो सीधी सी बात आप सिर्फ सीयूटी का एग्जाम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि सीयूटी के माध्यम से तो बहुत ही कम विश्वविद्यालय जहां पर आपको एडमिशन मिल पा रहा है। अगर बात करें तो एक ही तो बीएचयू दिख रही है जो कि बढ़िया एक विश्वविद्यालय है, बाकी आपका नागालैंड, विश्व भारती, तरह तरह की यूनिवर्सिटीज है, लेकिन हम वहां पे नहीं जाना चाहेंगे। उससे अच्छी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। अब उन सभी का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आईसीएआर एग्जाम के थ्रू जाता है। तो निश्चित तौर पर आप इस एग्जाम की भी तैयारी करेंगे अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है। इसी के साथ यूपी कैटेट हो गया, बिहार कंबाइंड का हो गया, उन सभी की आप तैयारी जरूर कर रहे हो, करेंगे ही करेंगे। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, आप अगर आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, अब चूंकि आईसीआर में तो डोमेन्स ही पूछेगा,
मतलब ये डोमेन वाले सब्जेक्ट जो है इस तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं, इन्हीं कॉम्बिनेशन की आपको तैयारी करनी होगी। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, फर्जी की यूनिवर्सिटीज को पकड़ने के चक्कर में, जैसे बहुत सारी ऐसे फर्जी यूनिवर्सिटी जहां पे ऐसे पूछा जनरल टेस्ट पूछेगा, तो उनके चक्कर में आप अपना काम मत खराब करना, इसको डिस्कार्ड कर देना। इसको सिर्फ सीयूटी के फॉर्म भरते समय भर देना, टेस्ट पेपर दे देना, जैसा होगा देखा जाएगा, जो हमारा आएगा हम उतना करके आएंगे बस। इसके लिए आपको लोड नहीं लेना है, क्योंकि आप आईसीआर की तैयारी अगर साथ में करना चाह रहे हो तो इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस की आप तैयारी करेंगे, नो डाउट। इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस में से कोई एक कॉम्बिनेशन आप ले रहे होंगे, और अगर आप इसी कॉम्बिनेशन की तैयारी करेंगे तो आपका सीयूटी भी निकल जाएगा, आपका आईसीआर के लिए भी आप तैयार हो जाओगे। बस मैं सीयूटी के लिए एक चीज बोल रहा हूं कि आप एक लैंग्वेज अपने साथ तैयार रखना, ताकि जैसे आप मान लो मैथ्स वाले बच्चे हो तो आप पीसीएम तैयार किए, एक लैंग्वेज तैयार कर लिए, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर का भी काम निपटाओगे, आईसीआर का भी काम निपटाओगे, और साथ ही साथ आप बीएससी मैथ्स वाले सारे कोर्सेज, बीएससी एग्रीकल्चर वाले सारे कोर्सेज, बीटेक वाले सारे कोर्सेज, सबको निपटाते हुए आप देखोगे। लेकिन अगर आप लैंग्वेज हटा दोगे ना तो नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेरा यह मानना है कि आप पहले एक कॉम्बिनेशन चूज कर लो। यहां पर एक कॉम्बिनेशन और आएगा पीएसी, इतने कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन को चूज करिए, उसके साथ एक लैंग्वेज की तैयारी करिए बस। और मैं आपको एक अनाउंसमेंट आज इस वीडियो में कर देता हूं कि मालवीय एकेडमी बहुत ही जल्द आईसीएआर का ऑनलाइन कोर्स आपके लिए लेकर आने वाला है। आने वाले दिनों में आपको आईसीआर से संबंधित वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे, क्या होता है, मतलब क्या क्या चीजें, कौन कौन विश्वविद्यालय आते हैं, कौन कितनी सीट्स हैं, सारी बातें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आईसीआर की आपको मिलने लगेगी। और इसका ऑनलाइन बैच हमारा बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, और जिसमें आपको क्लासेस से लेकर हर एक चीज, पूरी तैयारी आपको जो है वो कराई जाएगी। सीयूटी बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स तो हमारा ऑलरेडी ऐप पे लाइव है, वहां से आप कोर्स को देख भी सकते हैं। हमारा ऑफलाइन कोर्स भी ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, उसमें सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है, एक कोई यहां पर कॉम्बिनेशन, एक कोई पेयर को चूज करिए, और उसके साथ एक लैंग्वेज तैयार रखिए, ताकि आप जो है वो आईसीआर, देखिए मोस्ट ऑफ दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है वो आईसीआर के थ्रू एडमिशन ले रही हैं। बीएचयू ही सिर्फ ऐसा है जहां पर आपको सीयूटी के माध्यम से भी एडमिशन मिल जाएगा, बाकी बीएचयू में भी आईसीआर के थ्रू एडमिशन होता है। तो ये एग्जाम तो आपको देना तो मैंडेटरी पड़ जाएगा, क्योंकि सीयूटी के माध्यम से बहुत अच्छे कोई है ही नहीं विश्वविद्यालय। ये बहुत सच्चाई है और बहुत ही कड़वा सच है ये। तो इसलिए आपको दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, और आप वही एक कैंडिडेट हो जो सारे एग्जाम्स देने वाले हो। तो क्या आप हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी करोगे? पॉसिबल है ये? नहीं। हम कोई एक तैयारी कर सकते हैं और मैक्सिमम एग्जाम्स दे सकते हैं, हमारे हाथ में बस इतना सा ही है। तो वही हम यहां पे कर भी रहे होंगे। बात आई यहां पे कैसे पढ़ेंगे। तो पढ़ने का क्या है, आपको पहले यह पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या है, मतलब आपको आपने अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको जानना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या होगा। कि अगर सीयूटी में फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, मोटे तौर पे इन्होंने 12th का सिलेबस रखा है, 12th बोर्ड का। और 12th बोर्ड के सिलेबस में बेसिकली इन्होंने क्या किया, यहां पे एनसीईआरटी को इन्होंने बेस बना के बोला है, ठीक है। और लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर में कोई एनसीईआरटी बुक होती ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर का जो इनका पूरा सिस्टम है वो ऐसा है कि आईसीआर का सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने। आईसीआर का सिलेबस उठाया, कॉपी पेस्ट यहां पर कर दिया। एनटीए ही आईसीआर का एग्जाम भी लेती है और एनटीए ही सीयूटी का एग्जाम भी ले रही है, ठीक है। तो सिलेबस की चर्चाएं कुछ ऐसी हैं। और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस 2022 का जो पेपर हुआ है उसमें ढेर सारे पेपर्स हुए होंगे, उनकी एनालिसिस के साथ आपको सब्जेक्ट वाइज सर आएंगे और आपके साथ अलग अलग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस की चर्चा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी पढ़ाई की रणनीति क्या होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट की पकड़ आप कैसे बनाओगे, सारी बातें हम लोग सेपरेट वीडियोस में करेंगे। तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको पढ़ना क्या है, उसके बाद आपको सिलेबस और प्रीवियस एनालिसिस, इतिहास से, अतीत से आपको क्या सीखना, 2022 से क्या सीखना है, वो सारी बातें आप सीखोगे। पेपर किस तरीके से आता है, पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे है, वो सारी बातें आपको हर एक टीचर जो है वो, हर एक मेंटर आपको बताएगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। इसके बाद आपकी पढ़ाई जो है यहां पर शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कहां से पढ़ें, यहां पर आपको सोर्सेज
तो सोर्सेज आपके जो होंगे वो डिपेंड करता है आप सेल्फ स्टडी के थ्रू जाना चाहते हैं, कोचिंग के थ्रू जाना चाहते हैं। सेल्फ स्टडी के थ्रू जाएंगे तो आपको बुक्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा, जो फ्री सोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उनके थ्रू आप गुजर सकते हैं। जो भी हमारे यूट्यूब पे तैयारी होगी उसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। 2022 में किस तरीके से हमने यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल कराए वो आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स की तैयारी हम लोगों ने यूट्यूब पे फ्री भी कराया था। बाकी हमारे पेड कोर्सेज भी ऐप पे अवेलेबल है, मालवी एकेडमी ऐप के थ्रू भी आप पेड कोर्सेज के थ्रू भी जा सकते हैं, हमारे ऑफलाइन बैचेस के भी आप देख सकते हैं। अब यहां पे बात आएगी फ्लो चार्ट क्या होगा। एक यहां पर समझिए कि मैं आपके लिए यहां पर एक वो कर दे रहा हूं, कंपाइल कर दे रहा हूं चीजों को। तो सबसे पहले यहां पे आपने कोर्स का सिलेक्शन किया, इसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया, उसके बाद आपने टेस्ट पेपर का सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि हमको किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। टेस्ट पेपर का सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके लिए मैंने आपको हिंट कर दिया है। एक कोई कॉम्बिनेशन चूज करिए, एक लैंग्वेज चूज करिए, पढ़ना चालू करिए, दिमाग मत लगाइए ज्यादा। फिर सिलेबस जान लीजिए, प्रीवियस ईयर की एनालिसिस जान लीजिए, अब शुरू करिए अपनी पढ़ाई। ठीक है, इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होंगी। तैयारी करते समय कुछ बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, डोमेन, लैंग्वेज और जीटी में प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लीजिएगा। आपने सोच लिया कि जीटी को मुझे लिस्ट प्रायोरिटी देनी है, गलती से कभी थोड़ा बहुत देख लिए तो देख लेने, नहीं देखेंगे, इस टाइप की आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब आपने मान लीजिए कि आपने डिसीजन लिया कि मुझे एबीसी और एक लैंग्वेज तैयार करना है, तो एक बात समझ लेना, मेजर समय इसको मिलेगा। हफ्ते में आपका, अगर आप पूरे हफ्ते में डेली 6 घंटे, टोटल 42 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो 42 घंटे में आपका एबीसी को आराम से 38 घंटे मिलने चाहिए। 4 घंटे सिर्फ आपके लैंग्वेज को जाएंगे, तो आपकी एनर्जी, आपका टाइम मैक्सिमम यहां जाएगा, मिनिमम यहां जाएगा। अगर आपने गलती से बराबर का एनर्जी देने लगे तो निश्चित तौर पे आप बर्बाद कर दोगे अपने डोमेन्स को। ठीक है, और लैंग्वेज में यह होगा कि अभी आप बहुत कम समय दीजिए, लास्ट के समय में 15, 20, 25 दिन में भी आप चीजों को बहुत आराम से कवर कर ले जाएंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा। लोग मजा आने लगते हैं, हिंदी पढ़ रहे, इंग्लिश पढ़ने मजा आती है, उसी को पढ़ते रहते हैं, तो उसको पढ़ के कोई बहुत विशेष फायदा आपको नहीं होगा। प्रीवियस ईयर से आपने क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम जो सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो लेकर आएंगे सब्जेक्ट वाइज, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसमें हम लोग एक एक चीजों को बहुत बारीकी से बताएंगे, किस तरीके से प्रीवियस ईयर में किस चैप्टर को किस तरीके से यूज किया गया है, क्वेश्चंस को किस तरीके से ट्विस्ट करके आपके सामने लेकर आया गया, किस तरीके से पैराग्राफ के, मैचिंग के, स्टेटमेंट के, असर्शन रीजन के क्वेश्चन को किस तरीके से कंपाइल किया गया है। सारी बातों को हम लोग बहुत ही डिटेल में सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां से आपको सीखना जरूरी है। आपके लिए बेहतर यह है कि आपके पास 1 साल की यहां पर एक्सपीरियंस जो है वो मौजूद होगा। कहां से पढ़ें, स्टडी मटेरियल क्या होगा, तो मैं ये कहूंगा स्टडी मटेरियल तो आप अपने आप से डिसाइड करोगे कि आपको कोचिंग के थ्रू करना है कि खुद से करना है। बस एक बात बोलूंगा, स्पेसिफिक रहना, जहां से जुड़ना, जैसे जुड़ना, बुक से जुड़ना, कोचिंग से जुड़ना, लेकिन स्पेसिफिक रहना। ये नहीं कि ये भी कर लें, लाओ ये भी कर लें, इसके साथ ये भी कर लें। एक बात को मेरे याद रखना, ये गोल्डन स्टेटमेंट अपने जीवन में हमेशा याद रख लेना, चीजें वही तैयार करिएगा। कोई किसी भी चैप्टर को उसी बुक से पढ़िएगा जिसको आप एग्जाम के लास्ट महीने में रिवाइज कर सकें। आपने किसी चैप्टर को 25 बुक से पढ़ा और एग्जाम के लास्ट महीने में अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए, किसी काम की वो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। जो भी पढ़िए उनकी एक नोट्स बनाइए और उसको एक जगह कंपाइल कर लीजिए, ताकि आपको अगली बार पढ़ना हो तो उन सबको ना पलटना पड़े। बस उस एक नोट्स को आपने पलटा, आपका सारा काम खत्म। स्टडी मटेरियल आपका स्पेसिफिक जरूर होना चाहिए। कहीं एक जगह जुड़े, वहां से स्टिक हो जाइए। हां, अब उसको चूज करते समय, सेलेक्ट करते समय तो आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही चीजों को देख के आपको जज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब बातें हैं और मेरे हिसाब से मैंने अपने तरफ से सारी चीजें आपको समझा दिया। जो भी बातें आप कमेंट में बताएंगे कि हमको ये चीजें और जानना है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये हम और जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं और जरूर हम मिलेंगे आपसे और नए वीडियो में कुछ नई चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अच्छे से आप पढ़िएगा एक बार। ठीक है, और वो आपके लिए फॉर्म भरते समय भी बहुत काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।